हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टीथ एंड देयर काइंड्स। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ, यानी हमारे पास टीथ के पूरी लाइफ में, एंटायर लाइफ यानी पूरी लाइफ में कितने सेट मिलते हैं हमें? टीथ के 2 सेट मिलते हैं। 1 सेट इज कॉल्ड प्राइमरी और मिल्क टीथ, यानी कि पहले वाले सेट को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी टीथ या फिर मिल्क टीथ। एंड सेकंड सेट इज कॉल्ड परमानेंट टीथ, और जो दूसरी बार हमारे पास जो टीथ होते हैं, दूसरी बार जो टीथ आते हैं हमें, उसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। एन अडल्ट हैज़ 32 टीथ, एक अडल्ट के पास कितने टीथ होते हैं? 32 टीथ होते हैं। प्राइमरी या मिल्क टीथ कौन से होते हैं? जो जन्म के बाद लगभग 6 माह के बाद, 6 माह की एज में बच्चे को एक टीथ आता है, उसके बाद 2 से 3 साल की एज तक बच्चे के पास 20 दांत उसके मुंह में आ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे करके 6-7 ईयर्स में वो मिल्क टीथ जो है वो रिप्लेस कर दी जाते हैं परमानेंट सेट ऑफ द टीथ। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ टीथ, यानी हमारे पास मेनली 4 तरह के टीथ हमारे माउथ में होते हैं। सबसे पहली टाइप है इंसीजर, कैनेंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो इंसीजर के बारे में देखते हैं। इंसीजर कौन से होते हैं? फ्रंट के जो ये टीथ हैं हमारे मुंह में, जो सामने वाले जो 4 टीथ होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसीजर। दीज आर द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जा, यानी कि जा क्या होता है? जबड़ा। जा क्या होता है? जबड़ा। जबड़ा, जैसे कि यहाँ देखेंगे ये अपर जा और ये लोअर जा। तो शुरू के जो ये 4 टीथ, सामने वाले जो 4 टीथ होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इंसीजर। दीज हैव शार्प एज, यानी कि ये एज मतलब यहाँ सामने से ये जो किनारा होता है इनका, बाहर वाला ये वाला जो हिस्सा होता है, ये काफ़ी शार्प होता है, तेज होता है एकदम। दीज आर 8 इन नंबर, ये टोटल हमारे माउथ में कितने होते हैं? 8, 4 अपर जा में और 4 लोअर जा में। दीज हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग द फूड, इनका काम क्या है? फूड को कट करना और बाइट करना। तो इंसीजर का क्या फंक्शन है? कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। और ये कितने हमारे पास टोटल? 8, 4 इन अपर जा एंड 4 इन लोअर जा। अगला है कैनेंस। दीज आर 2 इन ईच जा, ये हमारे पास हर जबड़े में कितने हैं? 2। दीज आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसीजर, इंसीजर के दोनों तरफ 4 इंसीजर थे, तो इधर की साइड एक और इधर की साइड भी एक। ठीक इसी तरह नीचे वाले जबड़े में भी पहले शुरू सामने के 4 इंसीजर और एक इधर, ये सब कैनेंस। तो टोटल ये कितने हो गए? 4 हमारे पास। और इनका काम क्या है? दीज आर यूज फॉर टीयरिंग द फूड, ये फूड को टीयर करने के, चीर फाड़ करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स, दीज आर 4 इन ईच जा, ये हर एक जबड़े में कितने होते हैं? 4। 2 ईच ऑन आइदर साइड ऑफ द कैनाइंस, यानी कि पहले 4 इंसीजर, इंसीजर के इधर ये कैनेंस, और कैनेंस के बाद वाले 2 दांत, 2 जो टीथ होते हैं, 2 इधर और 2 इधर, ये होते हैं प्रीमोलर्स। दे आर फ्लैट इन शेप एंड यूज्ड फॉर क्रैशिंग द फूड, इनकी ये प्रीमोलर की शेप दिखा रखी है। तो ये कुछ इस तरीके के होते हैं, यानी ऊपर से फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, और इनका काम है क्रशिंग द फूड, यानी फूड को एक तरह से क्रश करना, तोड़ना, पीसना। मोलर आर 12 इन नंबर। फिर इसके बाद अगला टाइप जो है हमारे पास वो कौन सा है? मोलर, यानी लास्ट में जो टीथ आते हैं बिल्कुल, उसको हम बोलते हैं मोलर टीथ। और ये हमारे पास टोटल 12 होते हैं। 6 इन ईच जा, यानी 6 अपर जा में और 6 लोअर जा में, यानी प्रीमोलर्स के बाद 3 इधर और 3 इधर। ठीक इसी यहाँ भी नीचे वाले जबड़े में भी 3 इधर और 3 इधर। तो टोटल 12 इन नंबर होते हैं, और इनकी शेप कुछ इस तरीके की होती है। ये ऊपर से फ्लैट होते हैं, ब्रॉड होते हैं, यानी ऊपर से काफ़ी चौड़े होते हैं, और इनका काम क्या है? ग्राइंडिंग द फूड, यानी फूड को बिल्कुल बारीक पीस देना। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, इस तरीके के 4 तरह के दांत हमारे माउथ में होते हैं: इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अगला टॉपिक है द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे पास। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले होता है नोज। नोज के बाद, नोज एक पाइप से जुड़ा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप, और ये विंड पाइप आगे चल के 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, और ये दोनों हिस्से अलग अलग लंग्स में एंटर कर जाते हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग। तो हमारे पास ए पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, यानी
2 लंग्स होते हैं। तो देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग इन एयर, यानी कि हवा को हम सांस के द्वारा अंदर ले जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनहेलिंग, यानी कि ब्रीद इन एयर, हवा को अंदर ले जाने वाला काम क्या कहलाता है, इनहेलिंग। एंड ब्रीदिंग आउट ऑफ एयर, और ब्रीदिंग आउट यानी सांस बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, एक्सहेलिंग। और ये दोनों प्रोसेस मिलकर के कौन सा प्रोसेस बनाते हैं, रेस्पिरेशन। यानी हम जानते हैं हम सांस लेते हैं तो हम एक बार एयर को अंदर लेके जाते हैं, एक बार एयर को बाहर रिलीज करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ह्यूमन बॉडी हैज़ ए रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये सारा काम करने के लिए, यानी एयर को बाहर छोड़ना, एयर को अंदर ब्रीथ करना, इन सब को करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारे बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि इस सिस्टम को की फॉर्मेशन करते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ नोज। तो इस सिस्टम का सबसे पहला पार्ट है नोज। ट्रैकिया, ट्रैकिया यानी कि ये वाला जो है विंड पाइप, नोज, नोज जिस पाइप से जुड़ा हुआ है ये क्या है, विंड पाइप। एंड द लंग्स, और विंड पाइप जहाँ पर एंटर कर रहा है ये जो दिख रहे हैं बैलून जैसी स्ट्रक्चर, ये क्या है, लंग्स। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी नीड ऑक्सीजन, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एयर इज टेकन बाई द नोज एंड इट गोज इनटू द लंग्स। तो वो ऑक्सीजन हमें कैसे मिलती है कि जब हम सांस लेते हैं, नोज के थ्रू सांस लेते हैं, एयर को अंदर लेके जाते हैं, तो एटमॉस्फेयर में से एयर के साथ वो ऑक्सीजन कहाँ पहुँच जाती है, लंग्स के पास, थ्रू विंड पाइप। कहाँ से होती हुई, विंड पाइप से होती हुई। इन द लंग्स ब्लड एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो यहाँ ये नोज है, नोज से हमने जैसे ही सांस लिया तो सांस के साथ जो हवा अंदर गई, जो एयर अंदर गई, उसके साथ क्या चली गई, ऑक्सीजन। कहाँ कैसे गई, नोज, नोज में से फूड साथ साथ में ये जो विंड पाइप है यहाँ से एयर, और कहाँ एंटर कर जाती है, लंग्स के अंदर। और लंग्स के पास बहुत सारी ब्लड सप्लाई होती है, यानी लंग्स के पास ब्लड को लेके जाने वाली और लेके आने वाली जो वेसल्स हैं वो कनेक्टेड होती हैं हार्ट के साथ। तो जैसे एयर यहाँ पर आती है तो एयर अपने साथ क्या लेके आती है, ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को यहाँ से कौन ले लेता है, ब्लड ले लेता है। This oxygen help in oxidizing the food in the cells to produce carbon dioxide and gives energy। और फिर इस ऑक्सीजन को लेकर के ब्लड हर सेल के पास पहुंचता है। हम सब जानते हैं कि ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है, तो लंग्स में से ऑक्सीजन को लेकर के ब्लड सभी सेल्स के पास पहुंचता है, और वहां जाकर के ये ऑक्सीजन क्या काम करती है, एक फ्यूल का काम करती है, एक बर्निंग का काम करती है। जैसे फ्यूल को कोई भी ईंधन हम बर्न आउट करते हैं, जलाते हैं, तो हमें क्या मिलती है, उससे एनर्जी मिलती है। ठीक ऐसे ही ऑक्सीजन एक फ्यूल का काम करती है, और वो हर सेल के पास जाकर के फूड, उन सेल्स के पास जो फूड होता है, जो कि हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि जो एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको ब्लड जो है वो एब्जॉर्ब करके सभी सेल्स तक प्रोवाइड करवा देता है, और फिर ब्लड ही उन सेल्स को क्या दे के आता है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस फूड से हमें क्या क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और एनर्जी मिलती है। यानी कि हमारे पास सेल्स के पास क्या होता है, फूड, और फूड को क्या मिल जाती है साथ में, ऑक्सीजन। और जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एनर्जी। तो ये जो प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द साउंड एंड स्पीकिंग। इसके अलावा इस सिस्टम की हेल्प से हम साउंड मेकिंग करते हैं, यानी हम बोल सकते हैं, आसानी से बातें कर सकते हैं। व्हेन वी ब्रीद आउट द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो जो लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं। एंड देयर वॉल्यूम डिक्रीज, यानी कि जैसे ही हम सांस को बाहर छोड़ेंगे तो लंग्स का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ेंगे, तो हवा यहाँ से होती हुई वापस नोज से बाहर निकल जाती है। एज द रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम द लंग्स। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनी थी, ये हमने अभी यहाँ पर देखा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी थी तो वो लंग्स में से होती हुई और नोज से हम बाहर रिलीज कर देते हैं, अलोंग विद द एयर प्रेजेंट इन देम। यानी कि हवा के साथ, यानी बाहर छोड़ी जाने वाली सांस के साथ हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर रिलीज कर देते हैं। तो बच्चों ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किस किस से बनता है, नोज, ट्रैकिया एंड लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है कि सांस के थ्रू हवा के साथ ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और उससे फिर
एनर्जी प्रोड्यूस करना, और यही एनर्जी है जो हम दिन भर के कामों में यूज करते हैं। यानी हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो कैसे प्रोड्यूस होती है, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से, रेस्पिरेशन के थ्रू ही जो है रिलीज होती है, और इसी एनर्जी को लेकर के हम दिन भर के अपने सारे काम करते हैं। तो आज हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।